135 और 225 का HCF निकालना है एल्गोरिथम विधि से। तो हम निकालेंगे 135 भागा देंगे 225 में, एक बार का लगेगा 135, ये कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 9 आएगा। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, जैसे कि हम 6 से भागा दे रहे हैं, मान लीजिए 15 में, तो कितना बार के लगेगा, 2 बार में, 6 दूनी 12, यहाँ कितना बचेगा 3। तो चेक कैसे करेंगे, तो ये दोनों गुना करेंगे, 6 दूनी 12, ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12 3 15, ये चेक करे का नियम है। ये दोनों गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 15 को हम लोग क्या बोलते हैं, 15 को बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, और 6 को क्या बोलते हैं, भाजक, और 3 को क्या बोलते हैं, शेष। मतलब क्या होना चाहिए, भाज्य का मान कितना होना चाहिए, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य का मान कैसे निकालेंगे, तो भाजक और भागफल दोनों को गुना करेंगे और शेष को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो भाज्य को सूचित करते हैं A से, भाजक को सूचित करते हैं B से, भागफल को सूचित करते हैं Q से, और शेष को सूचित करते हैं R से। तो A बराबर क्या होना चाहिए, A बराबर क्या होना चाहिए, B गुने Q। A बराबर कितना होना चाहिए, B गुने Q, BQ अब प्लस R। A के मान कितना होना चाहिए, B और Q गुना करेंगे और R को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शेष का मान कितना होगा, यहाँ भागा देना है 6 से, तो शेष कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4, 5 तो नहीं होगा, 5 भी होगा, 6 तो नहीं होगा, 6 होगा तो फिर एक बार के लग जाएगा, यानी शेष जब भी होगा तो 6 से 1 कम ही होगा। तो ये चेक करे का नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बच्चा में यही पढ़ते थे, इसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, चेक करना है कि भागा सही है कि गलत है। कैसे चेक होगा, ये दोनों गुना कीजिए, 225 का मान कितना होगा, ये गुना करेंगे, 135 गुने 1 प्लस 90। तो देखिएगा हल करके, तो 135 गुना 1 135 आएगा, 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 225। अभी R का मान 0 नहीं आया तो लिख देंगे R का मान 0 के बराबर नहीं है। फिर क्या करेंगे, 90 से भागा देंगे 135 में, एक बार के लगेगा, 90 एकम 90 होगा, यहाँ कितना बचेगा, घटा के 45। अब चेक करेंगे भागा देल सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करेंगे, तो 135 का मान किसके बराबर होना चाहिए, 90 में 1 से गुना करेंगे और 45 जोड़ेंगे। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। 135 कितना के बराबर होगा, तो 90 और 1 गुना करेंगे, 90 गुने 1 90 और 45 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आ जाएगा। शेष का मान 0 आया कि नहीं आया, तो R का मान नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। फिर क्या करेंगे, 45 से भागा देंगे किसमें, 90 में। यहाँ ध्यान देना है कि जेरा से भागा देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जेकरा में भागा देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। जेकरा से भागा देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जेकरा में भागा देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। आपको 2 ही गो का जरूरत है, भाज्य और भाजक। भागफल और शेषफल अपने आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमको 5 से भागा देना है 16 में, तो ये दोनों का जरूरत है। जेकरा में भागा देंगे उसको कहेंगे भाज्य, जेकरा से देंगे उसको बोलेंगे भाजक। अब भागफल इसी में छिपा रहता है, शेषफल भी इसी में छिपा रहता है। जैसे भागफल कितना आएगा, 5 तिया 15 3 आएगा, और शेष कितना बचेगा 1। तो मेन 2 गो है, भाज्य और भाजक।
शेषफल इसी में छिपा रहता है और भागफल भी इसी में छिपा रहता है। तो ध्यान देना है कि एक चीज़ और ध्यान देना है कि अभी यहाँ 45 जो है क्या है, शेष है। आगे 45 शेष है, यही 45 शेष जो है बन जाएगा भाजक, मैंने एक से भागा देना है। और यहाँ देखिए 90 क्या है, 90 आपका क्या है, 90 जो है भाजक है, वो 90 बन जाएगा कोची भाज्य, यानी जो शेष रहेगा वो बन जाएगा भाजक और 90 क्या होगा, भाज्य होगा। मैंने अगला शेष से क्या करेंगे, भागा देंगे, केकरा में 90 जो भाजक का काम कर रहा था ओकरा में देंगे। कई बार में लगेगा, 2 बार में 45 दूना 90 कट गया। अब चेक करेंगे कि भागा देल सही है कि गलत है। कैसे चेक होगा, तो 90 का मान कितना के बराबर होगा, 45 गुना 2 प्लस 0, मैंने भाज्य बराबर कितना होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होगा, 90 का मान कितना के बराबर होगा, तो ये दोनों गुना करेंगे, 45 गुना 2 और 0 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बताइए शेष का मान क्या आ गया, शेष का मान आ गया 0। तो शेष का मान 0 आ गया, तो 45 ही इसका HCF होगा, 45 जो यहाँ भाजक का काम कर रहा है। तो HCF किसका किसका आया है, किसका किसका निकालें, 135 और 225 का। तो लिखने का भी ढंग है, परीक्षा में लिखना है तो थोड़ा ढंग से लिखना है 2 नंबर के लिए। पहले लिखना है बड़ा संख्या, उसके बाद छोटा संख्या, 225 और 135 और कोष्ठ से लिख देना। यहाँ लिखना है HCF, 225 और 135 का HCF कितना आ गया, 45। और इसको क्या करना है, परीक्षा में इसे घेर देना है, कलम से ही घेरना है, इस तरह से घेर देना है। दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं, एक ही माने दूसरा तरीका नहीं, यही है। अच्छा, ये जो हम चेक करते हैं कि 225 में भागा दिए 135 से सही है कि नहीं, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसको बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो हर चरण में चेक हो रहा है। ये भी क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। चेक किए, आई टोटल जौन प्रक्रिया द्वारा निकला, पूरा प्रक्रिया को बोलेंगे हम एल्गोरिथम, पूरा प्रक्रिया को हम कहेंगे एल्गोरिथम। तो यहाँ पर जो है 135 से भागा दिए 225 में, चेक किए कि भागा दिल सही है कि गलत, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर उसी प्रकार यहाँ 90 से भागा देंगे 135 में, चेक किए कि भागा दिल सही है कि गलत, इसको क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर इसी प्रकार 45 से भागा देना है कोची में, 90 में, तो चेक करेंगे कि सही है कि गलत है, तो इसको बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस प्रकार हम भागा दिए। अब पूरा जो निकाले की प्रक्रिया है, पूरा को बोलेंगे हम एल्गोरिथम, माने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलेंगे। तो पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF माने मासा निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में आया ना क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें भागा हम लोग देते हैं, यहाँ भी भागा देते हैं, यहाँ भी भागा देते हैं, चरण बाई चरण। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये चरण चले, ये आपका हो गया, यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते थे कि चरण जो है क्या है, फर्स्ट है, ई चरण क्या है, सेकेंड है, तो सेकेंड लिख सकते थे। ई चरण जो है आपका थर्ड है, यह माने 3 चरण में बना, इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप, 3 स्टेप में बना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ से भागा देंगे, फिर 90 बचेगा शेष, तो 90 से भागा देंगे 135 में, फिर जो है 45 बचेगा, 45 से भागा देंगे 90 में। ये पूरा को बोलेंगे हम एल्गोरिथम। अब दूसरा तरीका कुछ नहीं है, दूसरा तरीका यही है, खाली माने ये जो भागा दे रहे हैं वो भागा खाली देना नहीं है, डायरेक्ट मतलब बनाना। 135 है और 225,
तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भागा देते हैं 135 भागा 225, मतलब ये काम करता है कोची के, भाज्य के। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाज्य कितना लिखेंगे 225, भाज्य बराबर भाजक कितना लिखेंगे 135। कै बार के लगेगा, एक बार के। कितना बचेगा यहाँ 90, शेष का मान 0 न आया। तो फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ बताए थे, देखिए कि यहाँ 90 शेष आया और शेष काम करेगा अगला कोची के, भाज्य के। पहले जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। भाज्य कौन बनेगा, जो भाजक रहेगा वो बन जाएगा भाज्य, भाजक जो रहेगा वो बन जाएगा भाज्य, और 90 जो है यहाँ शेष है वो बन जाएगा भाजक। तो यहाँ पर बताइए ये क्या हो गया, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, लिखना नहीं है, ये हो गया भागफल इस शेष। तो यहाँ पर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कौन होगा, भाज्य कौन होगा, जो भाजक पहले था, भाजक कितना 135, तो 135 भाज्य होगा। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन होगा, जो पहले शेष था, शेष कौन था, शेष कितना था, शेष था 90, तो 90 हो जाएगा। तो हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल कितना बार के लगेगा, एक बार के, शेष कितना बचेगा 45, आर का मान 0 के बराबर नहीं। उसी प्रकार लिखेंगे फिर यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम, फिर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य कौन होगा, जो पहले भाजक था, पहले ही क्या था, भाजक था, ये भाजक बन जाएगा भाज्य। यहाँ भाज्य बराबर भाजक होगा, भाजक गुने भागफल, भाजक कौन होगा, भाजक कौन होगा, जो पहले शेष था वो भाजक होगा, पहले शेष कितना था 45, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल 2 और शेष का मान यहाँ 0 आ जाएगा। इस प्रकार अब शेष का मान कितना आ गया 0, तो आर का मान लिख सकते हैं कि आर का मान 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर का मान 0 है। तो उसी प्रकार लिख सकते हैं कि 225 और 135 का HCF आ गया कितना 45। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 196 और 38,220, इसका निकालना है HCF। 196 और 38,220 का निकालना है HCF। तो क्या करेंगे हम, 196 से भागा देंगे 38,220 में, कितना बार के लगेगा, एक बार के। 196 कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6 और 8 7 17 में से 9 गया 8, 3 2 में से गया 1। फिर क्या करेंगे, लगाएंगे 186 से 196 में नहीं, क्योंकि अभी ई और उतारना है तो हम यहाँ उतारेंगे 2। कई बार में लगाएंगे, 9 बार में शायद लगेगा। तो गुना करेंगे तो 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, बाकी 5, और 9 9 81 और 5 86 के 6 बाकी 8, और 9 और 8 17, कितना आएगा घट के, 12 में से 4 गया 8 और 6 5, 15 में से 6 गया 9, और कितना आएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ 0, कितना बार का लगेगा 5 बार में, कितना आएगा 6 बजे 30, 19 बजे 95, 3 98 कट गया। तो ये एक के बार में कट गया। तो किसका किसका HCF निकाले थे, क्या कैसे लिखेंगे, 38,220 और 196 का HCF कितना आ गया 195। इस प्रकार कलम से ही लिखना, इस प्रकार लिख के ऐसे घेर देंगे, ये आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर में किसका निकालना है, तीसरा नंबर में निकालना है 867 और 255, 867 और 255 का निकालना है। तो क्या करेंगे,
255 से भागा देंगे 867 में। कितना बार के लगेगा 255 से 867 में? 3 बार के लगेगा। तो इस प्रकार लगाएंगे। 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 25 तिया 75, 1 76। यहाँ पर आएगा 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1। ये क्या है आपका? चरण 1 लिख देंगे। अब यहाँ लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये क्या है? भागा चेक करे का एक नियम है। बोलिए 867 का मान कितना के बराबर होगा? ये गुना करेंगे 255 गुने 3, आई 102 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। रिमाइंडर शेष का मान 0 नहीं आया तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, काट देंगे। अब क्या करेंगे? 102 से भाग देंगे 255 में, ये लिख देंगे यहाँ पर चरण 2। 102 से भागा देंगे तो 2 बार में लगेगा 204। कितना बचेगा यहाँ? 51। फिर चेक करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस प्रकार अब चेक करेंगे भागा दे सही है कि गलत। कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे? 255 का मान कितना के बराबर होना चाहिए? 102 गुना 2 अब प्लस 51। चेक कीजिएगा तो आ जाएगा। आर का मान 0 नहीं आया तो आर नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे? अब 51 से भागा देंगे 102 में। 51 से भागा 102 में 2 बार के लग जाएगा, 102 कट गया। तो लगाएंगे यहाँ पर भागा चेक करेंगे। भागा चेक करे के विधि को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 102 का मान कितना के बराबर होगा? गुना करेंगे 51 गुने 2 प्लस 0। इस प्रकार आ गया। तो रिमाइंडर का मान, शेष का मान कितना आ गया? शेष का मान 0 आ गया। किसका एचसीएफ निकाले थे? 867 और 255 का। तो हम लिख देते हैं 867 और 255 का एचसीएफ। कितना आ गया एचसीएफ? यही 51। इस प्रकार आ गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाएं कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये प्रूफ करे कह रहा है। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ ध्यान देना है। किस तरह से कौन रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। तो सबसे पहले पूर्णांक जानना है। पूर्णांक जितना भी 0 ले लीजिए, और जितना भी गिनती वाला है प्लस और माइनस, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब पूर्णांक है। या माइनस में ले लीजिए -1, -2, -3, -4 ये सब पूर्णांक है। यहाँ बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का, तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन धनात्मक पूर्णांक हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कौन कौन लिखना है आपको? किसका किसका जरूरत है? धनात्मक सम पूर्णांक, अधनात्मक विषम पूर्णांक। मतलब
धनात्मक मतलब कोची प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला ही लेंगे लेकिन सम संख्या वाला लेंगे। तो सम संख्या कौन कौन, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब धनात्मक सम हो गया। और धनात्मक ही रहेगा माने प्लस में ही रहेगा लेकिन विषम रहना चाहिए। तो कौन होगा, 1, 2, 3, 5, 7, 9, ये सब होगा। अब आगे मतलब किसको किसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, इसको प्रूफ करना है। और जहाँ मान उन रख के चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन वैसे रखना नहीं। जैसे यहाँ 2 रखे, 6 दूनी 12, 1 13, सम विषम आया। आपको प्रूफ करे क्या कह रहा है, प्रूफ करना है विषम ही प्रूफ करना है। तो देखिए विषम आ रहा है, यहाँ कौनो वैल्यू पुट कीजिए विषम ही आएगा धनात्मक संख्या। 6 दूनी 12, 1 13 विषम आया, 6 चौका 24, 1 25 विषम आया, 6 25 30, 1 31 विषम आया। यहाँ भी रखिएगा 6 दूनी 12, 3 15 विषम, 6 3 18, 3 21 विषम। यहाँ भी रख सकते हैं 6 चौका 24, 5 29 विषम। लेकिन बनाना ऐसे न है, हमको लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब हमको लगाना है तो हमको ज़रूरत किसका पड़ेगा, भाज्य का, भाजक का, दुइयों का ज़रूरत पड़ेगा, भाज्य और भाजक का। भागफल और शेषफल हमको उसी में छिपा रहता है। तो हमको 2 चाहिए, भाज्य और भाजक। भाज्य कौन हुआ, जेकरा में भागा देना है। भाजक कौन हुआ, जेकरा से भागा देना है। दुइयों का ज़रूरत चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक इसको a मान लेते हैं, क्योंकि हम रूल बताए थे पीछे देखिएगा, a बराबर BQ प्लस R। a क्या था आपका, भाज्य था, e क्या था, भाजक था, q क्या था, भागफल था, और r क्या था, शेष था। तो ये धनात्मक पूर्णांक, हालांकि साबित करे कोची कह रहा है, तो साबित करना, ध्यान देना, साबित करना यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन हम मानेंगे कोची धनात्मक सिर्फ पूर्णांक, विषम नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमको सम भी आएगा और विषम भी आएगा। तो हम मानेंगे दोनों, ऐसा माने कि सम भी आ जाए या विषम भी आ जाए। तो हम माने हैं धनात्मक पूर्णांक माने हैं। तो ध्यान देना है, अगर इसको देखे a लिख देंगे तो a हो गया भाज्य, आई क्या हो गया भाजक, आई क्या हो गया भागफल, आई क्या हो गया शेष। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाजक किसको कहते हैं, जेरा से भागा देना। यहाँ भाजक कितना है, 6, भाजक कितना है, 6, भाजक गुने भागफल, यानी भागा देना है कितना से, 6 से। तो ये धनात्मक पूर्णांक जिसको माने ये भाज्य का काम करेगा। और क्या चाहिए आपको, भाजक। भाजक को चीज़ लिखेंगे b से देख रहे हैं, b का मान कितना होगा, 6, भाजक का काम करेगा। भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक का मान 6। आगे भागफल, भागफल q है, q ये लिख दिए, और शेष r का मान कितना होगा, भागा देना है कितना से, 6 से। तो जब 6 से भागा देना है तो कितना का भागफल 0 आएगा, शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 6 तो नहीं आएगा, 6 आएगा तो फिर लग जाएगा, 7 नहीं आएगा, मैंने 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 और 5। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब लगाना है माने पूर्णांक जो ये माने हैं ये भाज्य के काम करेगा। और क्या चाहिए, भाज्य हो गया, और क्या चाहिए, भाज्य हो गया, और क्या चाहिए, भाजक चाहिए। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका भाज्य हो गया, आई भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया। अब लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
से। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य कितना a बराबर क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर क्या होगा, b का मान कितना है, b का मान 6 है और q मान q और r का मान अभी r ही रख देते हैं, इसलिए कि r का मान बाद में हम चेक करेंगे। r का मान बाद में हम रखेंगे, r का मान बारी बारी से 0 1 2 3 4 5 बारी बारी से हम रखेंगे। अब चलते हैं, मतलब इस प्रकार आपको आ गया, यहाँ ध्यान रखना a बराबर आ गया 6q प्लस r। अब r का मान क्या रखेंगे 0, तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस 0। r का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस 1। r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 2। r का मान 3 रखेंगे तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस 3। r का मान 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4। r का मान 5 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 5। तो इस प्रकार हम बारी बारी से रखेंगे सबका, तो यानी आ जाएगा कितना 6q। r बराबर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 6q प्लस 1। अगर r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 0 रखे तो कितना आ गया, a बराबर आ गया 6q। r बराबर 1 लिए तो कितना आ गया, a बराबर 6q प्लस 1। अगर r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या आ गया 6q प्लस 2। इसी प्रकार r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर क्या आ गया 6q प्लस 3। अगर r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर क्या आ गया 6q प्लस 4। अगर r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर क्या आ गया 6q प्लस 5। क्या कहाँ कहाँ r का मान रखे हैं ध्यान देना है। r का मान एक बार 0 रख दिए हैं, फिर r का मान क्या रखे हैं 1, फिर r का मान 2, फिर r का मान 3, r का मान 4 और यहाँ r का मान कितना रखे हैं 5। अब देखना है कि कौन सम है या कौन विषम है। जैसे a बराबर आ गया 6q, तो यहाँ कुछ भी रखिए, 6 दूनी 12 6 तिया 18 सम में आया, तो क्या लिखेंगे धनात्मक सम पूर्णांक। फिर ये देखिए 6q प्लस 1 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं, 6 दूनी 12 1 13 6 तिया 18 1 19 विषम ही आएगा। और ये क्या आएगा 6 दूनी 12 2 14, कोई भी वैल्यू रखिएगा तो क्या आएगा सम ही आएगा, धनात्मक सम पूर्णांक। ये क्या आया धनात्मक विषम आएगा, विषम पूर्णांक। ये वैल्यू रखिए 6 दूनी 12 4 16, ये क्या आएगा धनात्मक सम पूर्णांक। और ये क्या आएगा, यहाँ भी वैल्यू रख सकते हैं 6 दूनी 12 5 17, ये क्या आएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आपको प्रूफ किसको करना था, तो प्रूफ करना था, ध्यान दीजिए, प्रूफ करना था कि 6q प्लस 1 6q प्लस 1 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम क्या किए, यहाँ ध्यान देना है। तो हम यहाँ जो है यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग 6q को हम प्रूफ किए सम और 6q प्लस 1 को विषम, 6q प्लस 2 को सम और 6q प्लस 3 को विषम और 6q प्लस 4 को कोची सम और 6q प्लस 5 को क्या विषम। हालांकि प्रूफ करना क्या था, खाली प्रूफ करना था विषम, लेकिन हम सम और विषम दोनों प्रूफ किए। क्यों, क्योंकि हमको भागा देना था 6 से, यानी शेष आएगा 0 1 2 3 4 और 5। लेकिन यहाँ शेष कितना लिया गया है, शेष 1 पर चेक कर ले, 3 पर चेक कर ले या 5 पर चेक कर ले। 0 शेष और 2 वाला शेष और 4 से 0 2 और 4 इस पर चेक नहीं कर ले। अगर 0 पर और 2 पर और 4 पर अगर विषम आ जाता तो दिक्कत नहीं है, इसलिए हमको कर्तव्य है कि 0 पर भी चेक कर लेना, 2 पर भी चेक कर लेना और 4 पर भी चेक कर लेना कि सम है कि विषम है।
तो देखिए 0 पर क्या आया, 0 पर आया, शेष 0 लिए थे तो सम आया, और 2 पर भी क्या आया, सम आया, और 4 पर भी क्या आया, सम आया, सम ही आया है। और जिस पर प्रूफ करे कह रहा था 1 पर भी सम आया है, 3 पर भी विषम आया है, और 5 पर भी विषम आया है। एक मतलब हम पूरा क्लियर हैं, कह सकते हैं कि शेष 1 पर, 3 पर और 5 पर धनात्मक विषम पूर्णांक ही होगा। इसलिए हम यहाँ माने थे, ध्यान देना है, हम यहाँ क्या माने थे, हम यहाँ माने थे धनात्मक पूर्णांक ही केवल माने थे, क्योंकि यहाँ जो प्रूफ करके आएगा वो सम वाला भी होगा और विषम वाला दोनों होगा। इसलिए तपरी हम ऐसा माने जो सम विषम दोनों में चल जाए, इसलिए हमें तपरी माने धनात्मक पूर्णांक। तो देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक मानला से देखिए क्या हुआ, धनात्मक सम वाला भी हो गया, धनात्मक विषम वाला भी हो गया। अगर वहाँ खाली विषम मानते तो दिक्कत था, विषम मानते तो यहाँ सम वाला भी आ गया तो गड़बड़ था। तो हम धनात्मक पूर्णांक मान लिए तो सम और विषम दोनों आ गया। अब यहाँ लिख देंगे कि इसलिए 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार और कोई भी अगर प्रूफ करे कह रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि दर्शाए कह रहा है, दर्शाएं कि 2q धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये प्रूफ करे कह रहा है। मतलब अगर ध्यान दिया जाए तो 2q है और 2q + 1, मतलब ध्यान दिया जाए तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस यहाँ शेष का मान 0, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी भाजक कितना है 2, यानी भागा देना है कितना से 2 से, शेष कितना आएगा 0 और 1, यानी चेक करना है 0 पर भी या चेक करना है 1 पर भी। 0 पर साबित करना है कि सम होगा, 1 पर साबित करना है कि विषम होगा। तो अगर ऐसी वैल्यू रखेगा तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 सम ही आ रहा है, यहाँ पर 6 दूनी 12 1 13 विषम ही आ रहा है। लेकिन ऐसे बनाना ना, ये तो गलत चीज़ है। 2 नंबर पाना चाहते हैं तो बनाना है, क्या मानेंगे कि क्या क्या चाहिए हमको लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगावे लगी हमको चाहिए भाजक, भागफल और शेष। तो हम मान लिए धनात्मक पूर्णांक को a से, धनात्मक पूर्णांक हम a मान लिए। a आपका काम करेगा कोची के, भाजक के। आप क्या चाहिए ये काम करेगा भाज्य के, आप क्या चाहिए भाजक। तो भाजक हो गया आपको b से, b का मान कितना होगा बताइए, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक का मान 2, अब भागफल तो q ही है, शेष r का मान कितना होगा, r का मान भागा देना है 2 से, तो 2 से भागा देना है तो शेष आएगा 0 और 1, तो शेष का मान यहाँ लिख देते हैं 0 और 1। अब लगा सकते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज हो गया ये, भाजक गुने भागफल प्लस शेष का मान r। तो a बराबर b का मान देखिए 2 है, q का मान q, अब r का मान r रह देते हैं। एक बार r का मान कितना रखेंगे, एक बार r का मान 0, एक बार r का मान 1। 0 रखेंगे तो कितना होगा, a बराबर 2q + 0 यानी 2q आएगा, और 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, a बराबर 2q + 1। तो r बराबर पहले 0 रख देते हैं, तो 0 रखला पर a बराबर क्या आएगा 2q + 0, यानी कितना आएगा, a बराबर आ जाएगा 2q। आगे r बराबर अबरी क्या रखे 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2q + 1, 2q + 1। अब चेक करना है, देखना है।
आप वैल्यू रख के देखिए, बहुत तरीका है चेक करने का। जैसे ही 2q सम ऐसू है और सम में कुछ नहीं तो 0 है तो सम ही होगा। देख भी सकते 10 दूना 20, 15 दूनी 30 सम है। और ये क्या है 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12, 1 13 विषम ही आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2q उत्तर लिख देंगे कि 2q क्या है, 2q लिख देंगे धनात्मक सम पूर्णांक, और यहाँ लिख देंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। तो साबित जो करे कह रहा था, क्या साबित करे कह रहा था कि 2q धनात्मक सम पूर्णांक है और 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे कि 2q धनात्मक सम पूर्णांक है और 2q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है।